मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी पेपर 2 के क्वेश्चंस पेपर मॉडल सेट के रूप में कल आपको प्रदान किए गए थे। आज उसके उत्तर को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं विश्लेषण सहित आपके समक्ष। एग्ज़ाम जो है परसों है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आशा है आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। जो भी प्रश्न दिए गए थे, अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए हैं, अच्छे स्कोर आए हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें, टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो आपका प्रश्न बन रहा है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होड़ो जगर कहते हैं। जनजातियों से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर अच्छी तरह से आपको कमांड रखनी चाहिए। 2 नंबर, मांझी शासन व्यवस्था में किस अधिकारी को मांझी का उप सचिव कहा जाता है ना? तो देखिए 2 नंबर जो है, इसका उत्तर जो होगा जोग मांझी होगा। क्या होगा? जोग मांझी। इसका उत्तर जो होगा जोग मांझी होगा। नेक्स्ट चलिए, मध्य स्तर पर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कौन सी प्रशासनिक इकाई है? मध्य स्तर पर तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको, रेड और परगना, ये दोनों जो है मिडिल लेवल का माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन गोत्र सदानों के बाहरी गोत्र थे? गोत्र के बारे में आपको स्टडी करना है, तो ये जो है ये जी प्रश्न है, कनौजिया हो जाएंगे, बाकी तो जितने भी हैं तो मूल गोत्र होंगे। उरांव में कितने प्रकार के खूंट शामिल होते हैं? उरांव का खूंट का जो एक एक्स्ट्रा खूंट जो हो जाता है वह पाहन खूंट होगा, भुयन खूंट के अलावा, तो 2 आपका हो जाएगा आंसर। फणिमुकुट राय के द्वारा किस वर्ष नागवंशी शासन की स्थापना की गई थी? ये 83 एडी में किया गया था। द्यूरी के विभिन्न कार्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए ये पूजा पाठ से संबंधित था, शादी ब्याह से भी हेल्पफुल रहता ही था, तो ये लगान वसूली जो है सही उत्तर होगा। एक पढ़ा पंचायत में कितने गांव होते हैं? एक पढ़ा पंचायत में कितने गांव होते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा 5 से 21 गांव। किस जनजाति को हाथ से बुने कपड़ों का जनक कहा जाता है? किस जनजाति को? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बना हुआ रहेगा। यह प्रश्न चीक बड़ाइक को कहा जाता है। बिरसा मुंडा को अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था? देखिए ये बीपीएससी में भी यह एक बार प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। 3 फरवरी 1900। स्वराज लुटिया प्रसिद्ध पुस्तक झारखंड के किस महान विभूति के द्वारा रचा गया है? 11 नंबर जो आपका है, ये जो है बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा रचा गया है। कुछ कुछ पुस्तक जो बुक्स हैं उसको भी आप लोगों को कर लेना है। झारखंड के जो अलग राज्य निर्माण आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ झारखंड के विभूतियों के द्वारा जो लिखे गए थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? किनके द्वारा की गई है? स्पेशली होगा प्रश्न। ये कार्तिक उरांव के द्वारा की गई है। सपा होड़ आंदोलन के प्रारंभकर्ता होने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है लाला हेम्ब्रम को। यहाँ आपको अच्छा स्कोर करना है। आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर किसने झारखंड पार्टी रख दिया था? तो ऑप्शन जो आपके हैं थियोडोर सुरीन होंगे, या देवेंद्र नाथ चांपिया, या जयपाल सिंह, या पॉल दयाल। तो ये पॉपुलर प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को गलत मत कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये थोड़ा लंबे स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है पढ़ने के दौरान। तो देखिए जनजातीय परिवार में संतान पिता का गोत्र अपनाता है। झारखंड का जनजातीय परिवार न पितृसत्तात्मक है न माता, ये तो गलत है आपका डी।
क्योंकि पितृसत्तात्मक ही जनरली होता है, कुछ केसेस को छोड़ करके। हो जनजाति अपने परिवार का गठन किस आधार पर करते हैं? खूंट, कीली, अखरा या पशु पक्षी के आधार पर, है ना। तो ये कीली कहा जाता है इनका, ठीक है, कीली के आधार पर करते हैं। झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऐसे प्रश्नों को देखकर खूब जो है उत्साह हो जाता है कि चलो बहुत ईजी आ गया, और गलती से अगर बी मार दिए तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक तो आपका मनोनीत होते हैं तो उसको हमेशा दिमाग में रखना, इसलिए आसान हो प्रश्न या हार्ड हो, हमेशा केयरफुल होकर के उसके उत्तर को देने का प्रयास करें। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने सर्वशक्तिमान देवता को सिंगा बोंगा के नाम से नहीं पुकारते हैं? देखिए, मुंडा हो बिरहोर पुकारते हैं, खड़िया के द्वारा नहीं पुकारा जाता है। किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय बांस की टोकरी बनाना, ढोल बजाना इत्यादि है? तो ये महली जनजाति उत्तर हो जाएंगे। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? टोटम टाइबस से ये सब है। मुंडा जनजाति की महिला धान नहीं बोती हैं। असुरों की गर्भवती स्त्री सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं देखती हैं। हो जनजाति की महिला को हल छूना निषिद्ध है। देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन है ABCD सारा का सारा आपका सही दिख रहा है ना। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रथम पुस्तक पूछा गया है, यह साहित्य सेक्शन से है झारखंड का। और ये जो उत्तर होगा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? 22 नंबर जो आपका प्रश्न है, यह धार्मिक नृत्य में झारखंड में शामिल किया जाता है। महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत निम्न में से झारखंड में कौन सा है? महिलाओं के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये डोमकच है। जब बराती वगैरह चला जाता है, अब तो महिलाएं भी जाने लगी हैं, लेकिन पहले महिलाएं नहीं जाती थी, तो यहाँ पे डोमकच होता था, ठीक है। इसमें कुछ अश्लील हाव भाव भी किए जाते हैं। 24 नंबर आइए, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यहाँ पर जो उत्तर होगा वो दामोदर नदी होगा। दामोदर भेड़ा के संगम के पास वहाँ पर है, जलप्रपात भी एक है। झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बना हुआ रहता है झारखंड के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो आपका होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, एकदम गलती नहीं करना है इस तरीके के इजी प्रश्न को। संथाली पुस्तक संथाली प्रवेशिका निम्न में से किनकी रचना है? संथाली प्रवेशिका, देखिए ये जो है डोमन साहू समीर की रचना है। साहित्य सेक्शन सबसे टफ पार्ट है CNT SPT के बाद। इसको लास्ट में एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे एग्जाम हॉल जाने से पूर्व। निम्न में से कौन सी पुस्तक कुड़ुक भाषा में जॉन लकड़ा के द्वारा रची गई है ना। तो ये जो है मौसमी राग है, जॉन लकड़ा का पुस्तक जो है मौसमी राग है। निम्न में से किस मुंडारी पुस्तक के रचनाकार जगदीश त्रिगुणियात हैं? मुंडारी से एक प्रश्न है। तो जगदीश त्रिगुणियात जो है बज रही बांसुरी भी उन्होंने ही लिखा है और सोसो बोंगा भी उन्होंने लिखा है, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा। हु ग्रामर एंड वोकैबुलरी किसकी रचना है? यह है आपका 29 नंबर। ये जो है जॉन डिनी SJ की रचना है। किसकी रचना है? जॉन डिनी SJ, हो ग्रामर एंड वोकैबुलरी। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्यारे क्रिकेटा के द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं वाला ये प्रश्न है, सावधान रहेंगे, है ना। नहीं वाले प्रश्नों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा हट जाता है ऐसे प्रश्नों से। तो एक खड़िया ओलंग होंगे, है ना। झारखंड में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? झारखंड में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो अनुसंधान केंद्र सारे कर लेने हैं, शैक्षिक संस्थाओं के सेक्शन में आ जाएगा। ये रांची में अवस्थित है। MGM चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो स्थापना वर्ष और कहाँ अवस्थित है, दोनों जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। ये जो आपका स्थापित हुआ था 1964 में। निम्न कथन में कौन गलत है? देखिए फिर एक प्रश्न जो आपका आया है गलत वाला आया है ना। तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। पुलिस प्रशिक्षण हजारीबाग में है। ब्लाइंड स्कूल रांची में है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गठन 1981 में हुआ था, है ना। तो 33 का जो उत्तर होगा वह डी हो जाएगा, है ना। 1981 में नहीं हुआ है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गठन। तो ये तो काफ़ी नामी कृषि विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है तीरंदाजी अतनुदास सही है। लॉन बॉल मिसाल लकड़ा, मुक्केबाजी प्रवीण कुमार, कुश्ती अर्पणा सिंह। तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, ये लॉन बॉल वाला गलत हो जाएगा, खेल खिलाड़ी से संबंधित है। 35 का जो है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 अंडर 18 वर्ग में दीपिका कुमारी के अलावा स्वर्ण पदक किसने जीता था, है ना। तो यहाँ पर जो होगा कोमलिका बारी इसका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी ने भाग लिया था? टोक्यो ओलंपिक 2020 जो मैंने कौन चुने गए थे इस पर आपको रख सकते हैं। ऐसे हो भी चुका है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आने की भी संभावना नहीं है। कौन कौन चुने गए इस तरीके से पढ़िए। तो निक्की प्रधान, सलीमा टेटे भाग भी ले चुके हैं, क्वेश्चन तो अब मैनेज हो चुका है। निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची में अवस्थित नहीं है? 37 जो है तो ये अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है रांची में अवस्थित नहीं है, इसको याद रखना है आपको। झारखंड में प्रमुख जिम्नास्टिक खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो ये जो होगा 38 का परिधा, है ना। यदि लगान प्राप्ति के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है, लगान प्राप्ति के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष के द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी जांच धारा 177 के अनुसार कौन करेगा? ये आपका अगला प्रश्न है। तो ये न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इस सारे प्रश्नों को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से दे दिए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बंदियों के निर्वाह के लिए आहार धन की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा 193। नेक्स्ट, धारा 95 के अनुसार अधिकार अभिलेख CNT के निर्माण में आने वाले खर्च का वहन कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना। ये वास्तव में काश्तकार भी करेंगे और भूस्वामी भी करेंगे, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। धारा 52 के अनुसार किसी भी रैयत की द्वारा घर नगद लगान दिया जाता है, तो अधिकतम कितने किस्तों में घर ने अगर होगा वहाँ अगर नगद लगान दिया जाता है तो अधिकतम कितने किस्तों में वार्षिक लगान का भुगतान करना होगा? ये है 42। समझ गए ना। तो उसके बारे में क्लियरली आपका आर्टिकल 52 में लिखा है 4 किस्त में अधिकतम एक बार भी कर सकता है। 43, अधिभोगी रैयत के संदर्भ में किन धाराओं में यानी कि उस आर्टिकल रेंज का बताना है आपको जिसमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। तो इस 16 से 36 होगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका क्लास ले लिया है। जिनको कन्फ्यूजन है वे वीडियो को अवश्य देखें, आगामी परीक्षाओं में यूजफुल रहेंगे। चलिए अगले, SPT की धारा 4 के अनुसार खास ग्राम किसे कहा जाता है? SPT की धारा 4 के अनुसार खास ग्राम किसे कहा जाता है? वह गांव जहां न मूल रैयत है और न ही मूल रैयत वाले ग्राम प्रधान हों। तो ये सब आपका हुआ
ए नंबर आंसर होगा। तो 40 का जो उत्तर हो जाएगा वही ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर किसी रैत के द्वारा धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन कर धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया जाता है तो उपायुक्त के आदेश से किस धारा के तहत रैत को बेदखल किया जा सकता है। यह है प्रश्न आपका 45 और ये जो उत्तर है यह ठीक अगला धारा 14 के अंतर्गत बेदखल किया जाएगा, लेकिन उपायुक्त को 100% अधिकार है। 46 आ जाइए। 46 में मिस्टर गेंजर की रिपोर्ट देखने के बाद बिहार सरकार द्वारा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी कब बनाई गई थी। तो इसका जो आंसर होगा ये भी इम्पोर्टेंट है ना, 1937 में बनाई गई थी। 47 आइए। धारा 5 के अनुसार गैर खास ग्राम में कितने रैयतों की सहमति के बाद ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। ये 47 नंबर है। ये पॉपुलर प्रश्न है, ये 2/3 होगा। एक रैयत के संथाल परगना अधिनियम के तहत जलाशय के निर्माण और मत्स्य पालन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो ये जो है आपका सारा कर लीजिएगा, 15, 16, 17, 18 तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 18 में पक्का मकान है तो ये 16 है ना। पेशा के तहत लघु अन्न उपज में निम्न में से कौन शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे, यहाँ नहीं वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका जड़ी बूटी बांस कंद शामिल होते हैं, पशुओं का खाल शामिल नहीं होगा पेशा के तहत, है ना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति किस आधार पर दी जाएगी। जो भी जमीन अधिग्रहण जिनका किया जाता है तो क्षतिपूर्ति का जो है अधिकार आधार क्या होगा। तो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, राज्य सरकार, या बाजार मूल्य पर निर्धारित होगा, या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित होगा। तो ये जो उत्तर होगा आपका बाजार मूल्य पर निर्धारित होगा। 51 आइए। आधे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में दीमकों के टीले बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इससे कौन सी गैस निकलती है। ऐसे भी दीमकों के टीले से साइंस का भी प्रश्न है, मीथेन गैस निकलते हैं। वर्ष 2018 में लगातार 5वीं बार किस संस्था को पर्यावरण संरक्षण सुधार और जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु पहला पुरस्कार दिया गया है ना। तो इस टाइप का जो आपका करेंट अफेयर्स जो प्रश्न है, तो करेंट अफेयर्स को आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। और ये जो है सेल बोकारो को मिला है, सेल बोकारो को मिला है। झारखंड का कौन सा शहर डे 0 की सूची में आ चुका है, यानी कि नलों से पानी लगभग आना बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये जो है जमशेदपुर शहर है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। चंद्रपुरा ताप बिजली घर में प्रतिदिन 12,000 टन कोयला खपत है। इसके राख को किस नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। समझ गए ना, जितना भी होता है सारा। तो दामोदर होगा। यहाँ भी दामोदर बराकर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, हर जगह दामोदर बराकर डीवीसी सेक्शन वाला, ये सब पूरा एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। खास करके दामोदर बराकर गलती करके मत आइएगा। दामोदर के तट पर कुल कितने कोल वाशरीज उपस्थित हैं। 15। कितने हैं? 15। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। झारखंड के जल में किस धातु की अधिकता है जिससे टीबी, अस्थमा, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ फ्लोराइड और आर्सेनिक दोनों होगा, इसलिए उत्तर जो होगा डी होगा। झारखंड में फॉसिल पार्क कहाँ स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये साहेबगंज में है जीवाश्म पार्क। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन पर स्थित झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जहां से सर्वाधिक राजस्व की वसूली होती है ना। तो ये जो आपका होगा धनबाद। धनबाद किस रेलवे जोन में है?
तो ये जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर जो है उसके अंडर में है, धनबाद मंडल। बाकी जितना भी चक्रधरपुर मंडल है ये जो है पूर्वी रेलवे में कोलकाता के अंडर में आता है। चलिए, झारखंड दक्षिण पूर्व रेलवे में, झारखंड राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 20। झारखंड राज्य में बेंटोनाइट खनिज की प्राप्ति किस स्थान से नहीं होती? हर जगह से होता है, तीन पहाड़, बाकुटी, तलझरी, ये रांची से नहीं होता है। निम्न नदियों में स्थित जलप्रपात में कौन सही तरीका से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जोन्हा जलप्रपात जो दिया गया है राढ़ू नदी पर, सुखलद्री कन्हर नदी पर सही है। घघारी जलप्रपात कोनार नदी पर नहीं है। सदनी शंख पर है, चलिए सही है। सी नंबर जो आपका है उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये तजना नदी हो जाएगा। झारखंड के पाट प्रदेश का सबसे उच्च स्थान निम्न में से कौन है? झारखंड के पाट प्रदेश का जो सबसे उच्च स्थान है वह है नेतरहाट। झारखंड में सागरीय प्रभाव वाला जलवायु कहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका करीबी जो है ऑप्शंस हैं, है ना। तो जो ज़्यादा समुद्र के करीब है उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी सिंहभूम में हर जगह मिलेगा, सरायकेला भी समुद्र से काफ़ी करीब है। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर आपको चुनना है, वह होगा सी होगा, है ना, क्योंकि समुद्र से अपेक्षाकृत दूर हो जाता है उन तीन जगहों के अपेक्षाकृत। नेक्स्ट जो है ब्राकर नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? समझ गए ना, ये वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है। डीवीसी वाले सारे बांध और नदियों को जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो ये बाल पहाड़ी बांध होगा। झारखंड राज्य में कौन सी सिंचाई परियोजना बृहद सिंचाई योजना में शामिल है? 66। तो ये जो है अजय ब्राज योजना परियोजना को आप शामिल कर सकते हैं। झारखंड में प्राप्त खनिज क्रोमाइट किस स्थान से मिलती है? क्रोमाइट जो है इम्पोर्टेंट है, इस तो उड़ीसा में मुख्य रूप से मिलता है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में निम्न में से किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा हो जाएगा, ये पॉपुलर है रांची का। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून ये 2015 में लागू हुआ था। झारखंड के विविध औद्योगिक नीतियों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए विनिर्माण प्रसंस्करण, थोड़ा लंबा ऑप्शंस वाला ये है। वित्तीय संकट दूर करना, उद्योगों के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को घटाना। तो ये सब तो सही ही लग रहा है ना। आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं तो भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आंकड़ा वाला नहीं आता है तो बुद्धि से काम ले सकते हैं। झारखंड में उद्योग के क्षेत्र में निवेश करने वालों को भयमुक्त पर्यावरण, सुगम और भयमुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराना, यह भी सही है। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योगों की जगह बृहद उद्योगों को बढ़ावा देना, यही गलत हो गया, है ना। डी नंबर ही आपका उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक नीति 2008 में 3 स्तरीय उद्योगों के विकास की योजना बनाई गई थी, उनमें से क्या शामिल नहीं था? 71, है ना। तो यहाँ पर देखिए मेगा मिनी मैक्रो उद्योग तो होगा, तो साइबर सिटी शामिल नहीं होगा, इसलिए डी नंबर जो है उत्तर हो जाएगा। नई औद्योगिक और निवेश नीति के संबंध में क्या गलत है? इस औद्योगिक नीति के माध्यम से 5 लाख लोगों को, एकदम सही है, 5 लाख करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ का निवेश का इसमें प्रस्ताव है, गलत हो गया। इस नीति के फिर भी नीचे ऑप्शंस को पढ़ लेना है। इस नीति में कैबिनेट, ठीक है, 6 जुलाई, और ये कब तक आपका लागू रहेगा यह भी इम्पोर्टेंट है, अलग से भी प्रश्न आ सकता है, 31 मार्च 2026 तक। 73 आइए, गरीबी रेखा के नीचे का परिवार
जिनके पास वास भूमि नहीं है उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में पुनर्वास का लाभ कितने वर्षों के लगातार निवास करने के बाद प्राप्त होगा। देखिए समान क्षेत्रों में 15 वर्ष, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में जो है 30 वर्ष होगा। झारखंड सरकार के द्वारा वामपंथी उदारवादियों के पुनर्वास हेतु की गई घोषणा के अनुसार जोनल श्रेणी ए के नक्सलियों के पुनर्वास अनुदान के रूप में कितने रुपये मिलेंगे। ये 5 लाख मिलेंगे, शुरू में 1 लाख मिलेंगे, बाद में 2 राउंड में 2-2 लाख। निम्न में से क्या गलत है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को से उत्पादन 1918 में शुरू हुआ, यहीं पर गड़बड़ा गया है, 1911 से शुरू हुआ था। तो दोनों गलत तो होगा नहीं, तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मूरी का एल्यूमिनियम संयंत्र जो है इंडाल कहा जाता है, इंडाल्को तो आपका रेणुकूट में है, तो बी उत्तर हो जाएगा 76 का। 77 निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। यहाँ पर गलत सुमेलित जो है आपको पता करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि श्री राम बॉल बेरिंग रातू बहुत अच्छा है, सही है। ब्लैक वायर रॉप टाटा सिल्वे ये भी सही है। भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड नामकुम में है, इसलिए यह गलत हो गया। गॉर्डन रिसी बिल्डर्स ध्रुवा में है, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा 77 का। झारखंड में लाख की कितनी किस्में प्राप्त होती हैं। तो टोटल 4 किस्में प्राप्त हैं जो हिंदी महीनों के नाम पर हैं, कार्तिकी, बैसाखी इत्यादि। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है ना। सिंदरी उर्वरक कारखाना सही है 1951 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये भी जो है आपका सही है, ठीक है। HEC रांची 1958 चेकोस्लोवाकिया की हेल्प से HEC रांची को निर्मित किया गया था, ये भी आता है आपका। उसका अलग अलग जो अंदर का है वो किस किस हेल्प से बना है, कौन कौन देश का, और बोकारो किसके हेल्प से बना है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। झींग पानी सीमेंट कारखाना 1924 नहीं होगा, 1934 होगा, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। झारखंड में भूकंप जोन 2 में कितने जिले आप शामिल करेंगे, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है 7 है। अच्छी तरह से सब पढ़ाया जा चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं। झारखंड के रांची से किस देश की युवती में 31 मार्च 2020 को राज्य का पहला मामला आया था। देश का नाम बताना है ना। UAE, थाईलैंड, वियतनाम, किसी में तो नहीं था, ये था आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि मलेशिया की युवती से यह प्राप्त हुआ था, है ना। इसीलिए डी उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मलेशिया का मामला था और वह जो है ऑप्शन में नहीं है। चलिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। तो ये जो होगा, पिछला बार एक धारा संभवतः आया है, तो ये 14(1) होगा। जितने भी मैंने नोट्स में कुछ धाराएं दी हैं उससे आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, है ना। रिवीजन करना उसको बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फरवरी 2021 में झारखंड कौन से जंगल प्रवाहित, कुछ लगता है फॉल्ट हो गया है क्वेश्चन देने में। कौन से जंगल में आग लगा, है ना। यहाँ पर क्या करना है, आग लगा। तो ये जो लगा था आपका दलमा जंगल में लगा था फरवरी 2021 में। आपदा के तहत एक प्रश्न दिया गया है। झारखंड में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 2005 में हुई थी। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है। ये लिट्टीपाड़ा नामक गांव से शुरू हुआ था, प्रखंड से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर संभवतः गलत लिखा गया है। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत शामिल शहीदों के गांव के संदर्भ में क्या गलत है, समझ गए ना। ये योजना से है। तो यहाँ पर नीलांबर, पीताम्बर, मदगड़ी हैं, ताना भगत, चिंगारी, बिरसा मुंडा, उलीहातू, गया मुंडा वाला गड़बड़ है, इटके डिक करके कुछ है ना। गया मुंडा का सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मारंगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में कौन गलत है। देखिए, पहला 35 वर्ष की उम्र में ST को, जनजातीय युवक युवती को लाभ मिलेगा इस योजना का।
और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं हो, दोनों गलत है। यहाँ 40 होगा, यहाँ पर जो है 12 लाख रुपया होगा, समझे ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फूलो झानो योजना के माध्यम से कुल कितनी महिलाओं को हड़िया, दारू इत्यादि से मुक्त कराया गया है। ये 15,063 इम्पोर्टेंट है, ये बजट में बताया गया था आर्थिक समीक्षा में। झारखंड के नवनियुक्त अधिकारियों के संबंध में निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, 90 नंबर है ना। तो यहाँ पर जो है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं, कल्याणी शरण, कमाल खान, ये सब सही है ना। निर्वाचन आयुक्त जो हैं DN उपाध्याय नहीं हैं, इसलिए गलत हो गया। सारे अधिकारियों को लिस्ट मैंने दे दी है, उससे अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 91। वर्ष 2019 में चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड किस झारखंडी नेता को प्राप्त हुआ है। देखिए, ये एक सांसद को प्राप्त हुआ है और एक मुख्यमंत्री को, यानी कि गीता कोड़ा और हेमंत सोरेन को। श्याम सुंदर बेसरा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक इजी प्रश्न है, गलत हड़बड़ा के नहीं करेंगे, संथाली में है ना। इनके पुस्तक वगैरह का भी नाम याद कर लीजिएगा। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो यहाँ पर भी साहित्य से ये प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना है, साहित्य वाले में प्रोफेसर कामनी कुमार का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी ये जो है जीवी रजवरा का है ना, 93 का जीवी रजवरा होगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट में भारत के राज्यों के संदर्भ में झारखंड को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तीसरा रैंक होगा, उत्तर में गलती से ए लिखा गया है, तीसरा रैंक होगा। झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्रफल निम्न में से किस जिले में है। यहाँ न्यूनतम वन क्षेत्रफल का आपको पता लगाना है, क्षेत्रफल नॉट परसेंटेज, ये जामताड़ा होगा 95, ऐसे परसेंटेज में भी वही है। बजट 2021 यानी कि झारखंड बजट 2021 के अनुसार झारखंड के सभी गांव में किसके नाम से खेल क्लब बनेंगे। तो ये पोटो हॉकी के नाम से बनाने की योजना है झारखंड सरकार की। मई में जो योजनाएं शुरू हुई थी और 29 दिसंबर 2019 और 3 या 4 मई 2020 को, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वहाँ से प्रश्न आएंगे इस बार। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है। तो अभी चर्चा हुई थी फॉसिल पार्क, ये गोड्डा में नहीं है, ये कहाँ है, साहेबगंज में है। बिरसा मृग विहार, मगर प्रजनन केंद्र, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ये सब सही सुमेलित है। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्न में कौन गलत सुमेलित है। यहाँ पर देखिए ईयर दे दिया गया है ना, तो बेतला, महुआटांड़ और पालकोट सही सुमेलित है, लवालौंग जो है गलत सुमेलित है। तो देखिए इसका सारा का अच्छी तरह से मैंने नोट्स दे दिया है, उस नोट्स को अच्छी तरह से आपको रिवीजन करना है। भेड़िया और हिरन के लिए निम्न में से किस अभ्यारण्य की स्थापना झारखंड में की गई है। लवालौंग, महुआटांड़, पारसनाथ, पालकोट। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा महुआटांड़, भेड़िया के लिए महुआटांड़ प्रसिद्ध है, लातेहार जिला का। बेतला नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट है, ये 1973 में किया गया था जब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, उसके ठीक बाद। निम्न में कौन गलत सुमेलित है। 101 प्रश्नों की संख्या मैंने कर दिया है ना। महुआटांड़ का वन्य जीव अभ्यारण्य ये लातेहार में, लवालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू में, उधवा जल पक्षी अभ्यारण्य जो है साहेबगंज, और पालकोट
वन्य जीव अभ्यारण्य गुमला। तो यहाँ तो सारा सही लग रहा है, एक गड़बड़ लग रहा है, लवालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पलामू में नहीं है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है, हालांकि कुछ कुछ जो मैंने सुधरवाया है उसको आप सुधार लेंगे। 2-3 प्रश्नों का गलत उत्तर यहाँ चला गया है, समझ गए ना, उसको आपको सुधार लेना है। ध्यान से देख लीजिए उत्तर को, केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, जो जो मैंने सुधरवा दिया है उसको तो आपको सुधारना ही होगा आंसर में। ये पहला पेज है आंसर का जेपीएससी पेपर 2 का, ये दूसरा पेज है, और ये तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम स्पेशल ग्रुप से जोड़ देने की। और जेपीएससी मेंस के संदर्भ में जिनको भी गाइडेंस लेना हो वे 19 तारीख के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर लिमिटेड सीट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मैं शामिल नहीं करूँगा, कुछ सीमित कैंडिडेट्स के लिए ही मैं शुरू कर रहा हूँ। 11th जेपीएससी के जो गाइडेंस है वो भी शुरू होंगे, और जेएसएससी सीजीएल के गाइडेंस जारी हैं। किसी भी सेक्शन में आप विशेष टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब कंबाइन कर तैयारी कर सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर मेंबरशिप प्राप्त करें, नहीं कंफर्टेबल हैं तो वीडियो से जितना लाभ होता है उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।